हाथ से आजाद है। मानवी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। खुद को सही साबित करने के लिए उसे पुलिस के सामने ऐसा झूठ बोलना पड़ा जो अब उसके ही गले का फंदा बनने वाला था। उसका दिल घबरा रहा था। मानवी, इससे पहले कुणाल के घर वाले आ जाएं, भाग जा यहाँ से, वरना उनके सवालों के जवाब देते देते कुणाल को होश आ जाएगा, और अगर उसे होश आ गया तो सारा सच सामने आ जाएगा। वो इसी उलझन में बैठी हुई थी। रात से सुबह हो चुकी थी, लेकिन मानवी की लाइफ का अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एक तरफ कुणाल और दूसरी तरफ राघवेंद्र। वहीं राघवेंद्र के घर पर तहलका मचा हुआ था। एक के बाद एक लगातार 2 गोलियां चली और पूरा घर थर्रा उठा। राघवेंद्र ने अपने 2 आदमियों को गोलियों से छलनी कर डाला। उन्हें मारने के बाद उसने बंदूक किनारे फेंक दी और वहां खड़े बाकी गुंडों को घूरते हुए गरज पड़ा, आज से पहले कोई भी मेरी गिरफ्त से आजाद नहीं हुआ, और तुम एक लड़की को नहीं पकड़ सके। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना इन दोनों की तरह तुम सबकी भी लाशें बिछा दूंगा। राघवेंद्र की आंखों में खून उतर आया था। गुंडे तुरंत उन दोनों आदमियों की लाशें लेकर वहां से चले गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो भैया जी के सामने सफाई दे सके। राघवेंद्र खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अपनी हार का गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, अब चाहे जमीन एक करनी पड़े चाहे आसमान, मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा, और इस बार वो हाल करूंगा दोबारा भागने से पहले मेरे नाम से कांप जाओगी। इतना कहकर उसने अपनी अलमारी खोली और मानवी की एक तस्वीर निकालकर उसे देखने लगा। उसे देखते वक्त राघवेंद्र की आंखों में फिर से हवस भरी चमक आ गई। फिर वो सीधे वहां से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद उसकी जीप पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकी। वो तेज कदमों से चलता हुआ सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर गया। आसपास खड़े कांस्टेबल राघवेंद्र को वहां देखकर सहम गए। उन्होंने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, भैया जी हमारे पुलिस स्टेशन में? जरूर कोई बड़ी बात होगी, तभी वो यहाँ आए हैं। वो भी उसके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। राघवेंद्र सीधे इंस्पेक्टर के ऑफिस में घुसा। वहाँ पर इंस्पेक्टर कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे। राघवेंद्र ने मानवी की तस्वीर निकाली और जोर से टेबल पर पटकते हुए बोला, मुझे ये लड़की जल्द से जल्द चाहिए। इंस्पेक्टर ने राघवेंद्र की तरफ देखा और फिर मानसी की तस्वीर की तरफ। तस्वीर में मानवी एक सिंपल से नीले रंग के सलवार कुर्ते में मुस्कुराते हुए दिख रही थी। उसकी सादगी बता रही थी कि क्यों राघवेंद्र उसके पीछे पड़ा है। तस्वीर को देखने के बाद इंस्पेक्टर ने राघवेंद्र के पास आकर कहा, कौन है ये लड़की और तुम इसे क्यों ढूंढ रहे हो? राघवेंद्र ने कहा, इसकी मुझसे शादी होने वाली थी और ये लड़की मेरी आंख में धूल झोंक कर भाग गई है। इतनी आसानी से इसे जाने नहीं दूंगा। तू इसे कहीं से भी ढूंढ, लेकिन मुझे ला कर दे। अर्जुन ने मानवी की फोटो उठाई और राघवेंद्र से बोला, ठीक है भाई, मैं इसका पता लगवाता हूँ, पर तुझे बता दो, कुणाल राणा का एक्सीडेंट हुआ है। जानता है ना कौन है वो? धीरेन्द्र राणा का बेटा और पूरे मिर्जापुर का बिजनेसमैन। कुणाल राणा का एक्सीडेंट? राघवेंद्र की भौहें सिकुड़ गईं। एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई उसे अपना शिकार बना रहा था? अर्जुन ने राघवेंद्र को घूरते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारे ऊपर शक है, क्योंकि एक तुम ही हो जो उसे मारने की हिम्मत रख सकते हो। राघवेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, ये बात तो तुम सही कह रहे हो, पर अभी वो वक्त नहीं आया है। फिलहाल तुम मानवी को ढूंढो। अर्जुन ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। ये सुनते ही राघवेंद्र ने सीधे उसकी गर्दन दबोच ली। कोशिश नहीं करनी है, ढूंढ कर लाना है, वरना कुणाल का एक्सीडेंट तो किसी और ने कराया था। तुम्हारे साथ क्या होगा उसकी गारंटी मैं नहीं लेता। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, राघवेंद्र तेरा दोस्त हूं मैं, मेरी गर्दन छोड़। राघवेंद्र ने तुरंत उसकी गर्दन छोड़ दी। पहले तो अर्जुन ने सुकून की सांस ली और फिर कहा, ठीक है, मैं पता लगाता हूँ, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी वैसी गलती मत कर बैठना कि मुझे तुझे जेल के बाहर निकालने में मुश्किल हो जाए। राघवेंद्र उसे घूर कर तुरंत वहां से चला गया। दूसरी तरफ मानवी अच्छी तरह से जानती थी कि राघवेंद्र के आदमी कभी भी उसे ढूंढ निकालेंगे। वो मन ही मन बोली, मानवी, इससे पहले कि कुणाल के घर वाले आ जाएं और कुणाल को होश आ जाए,
बेहतर होगा कि यहाँ से निकल ले, वरना राघवेंद्र तो तुझे बाद में पकड़ेगा। ये लोग तुझे नहीं छोड़ने वाले। काफी सोचने के बाद उसने सामने खड़े कांस्टेबल से कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। वहां खड़ी लेडी कांस्टेबल उसे अपने साथ वॉशरूम लेकर गई। उसके साथ आने से ही मानवी का प्लान फेल हो गया। उसने चिढ़ते हुए उस लेडी कांस्टेबल से कहा, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो, जैसे मैं कोई अपराधी हूँ? उस कांस्टेबल ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। मजबूर होकर मानवी वॉशरूम के अंदर गई, पर जब आईने में उसने अपना चेहरा देखा तो रात भर जागने और थकान की वजह से उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे। वो अपना चेहरा धोकर वापस आ गई, पर जब वो वापस आई तभी सामने से 3 लोग भागकर आते हुए दिखाई दे रहे थे। उनमें एक औरत थी जिसने काफी महंगी साड़ी पहनी हुई थी, बड़ी सी गोल बिंदी लगाई हुई थी और अच्छी लंबी चौड़ी मांग में सिंदूर भरा हुआ था। वो किसी राजघराने की बहू से कम नहीं लग रही थी। ठीक उसके बगल में एक आदमी पजामा कुर्ता में चल रहा था। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड मशीन गन लेकर चल रहे थे। उनके साथ एक लड़का था जिसने कैजुअल शर्ट पहनी हुई थी। वो दिखने में काफी स्मार्ट लग रहा था। इससे पहले मानवी कुछ समझ पाती कि वो कौन है, उसके बगल में खड़ी कांस्टेबल ने कहा, मैडम, आपके ससुराल वाले आ गए, उनकी छोटी माँ और छोटे भाई युवराज। उन तीनों को देखकर मानवी सांस लेना भूल गई थी। ऐसा लग रहा है कुणाल की फैमिली नहीं बल्कि यमराज के दूत आ रहे हैं। मानवी अब मन ही मन अपनी माता रानी को मदद के लिए पुकारने लगी थी। इधर कुणाल के पापा धीरेन्द्र राणा सीधे इंस्पेक्टर से मिले और उनसे सवाल पर सवाल करने लगे। इंस्पेक्टर, ये सब कैसे हुआ? पता चला ये एक्सीडेंट है या किसी की साजिश? इंस्पेक्टर ने बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ बताया कि जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था वहां पर कुणाल की कार को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि कुणाल को टारगेट करके एक्सीडेंट किया गया है, जिसका मतलब साफ है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश है। धीरेन्द्र राणा ने कहा, तो तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? पता लगाओ कि ये सब किसने किया है। तभी शकुंतला बीच में बोल पड़ी, हाँ, मेरे बेटे को मारने की कोशिश की गई है, क्योंकि जब आखिरी बार मैंने उससे बात की थी तो उसने बताया था कि वो घर लौट कर आ रहा है। उस वक्त वो कार रोक कर खड़ा था, फिर एक्सीडेंट होने का कोई चांस ही नहीं है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर ने तुरंत मानवी की तरफ देखा। उस वक्त मानवी घबराई हुई सी सर झुकाकर बैठी हुई थी। इंस्पेक्टर ने शकुंतला से कंफर्म करते हुए मानवी की ओर इशारा कर दिया, ये आप क्या कह रही हैं? अगर मिस्टर कुणाल घर के लिए निकल रहे थे तो ये मैडम ऐसा क्यों कह रही हैं कि मिस्टर कुणाल इनके साथ शादी करके लौट रहे थे? पुलिस के सवाल पर मानवी का दिल धक से रह गया। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि उसे सांस लेनी भी चाहिए या नहीं। युवराज जो वहीं पर कुणाल की ऑपरेशन और आगे की प्रोसीजर के लिए फॉर्म भर रहा था, कुणाल की शादी की बात सुनते ही तुरंत वहां पर आया और मानवी को देखते हुए बोला, ये क्या कह रही हैं आप? भैया शादी करके लौट रहे थे? अनबिलीवेबल। तभी इंस्पेक्टर ने मानवी की तरफ घूरते हुए कहा, बताइए मैडम, बात क्या है, या दूसरा तरीका अपनाएं। मानवी जो अब तक शांत बैठी थी, उसने अपनी मुट्ठी कसी और हिम्मत के साथ खड़े होकर उन सब की तरफ एक एक करके देखने लगी और फिर बड़े ही इत्मीनान से जवाब दिया, जी हाँ, हम लोग शादी करने के बाद घर लौट रहे थे। फिर बीच रास्ते में वो कार से उतरकर किसी से बात कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और उन्हें कुचलते हुए चली गई। कहते हुए मानवी की आवाज अपने आप ही नम हो गई। लेकिन धीरेन्द्र राणा ने अपनी सख्त आवाज में कहा, मुझे यकीन नहीं है, मेरा बेटा मुझे बिना बताए ऐसा कदम उठा ही नहीं सकता। वो अपने खानदान की और हमारी पार्टी की इज्जत का मान रखना जानता है। उनकी बात पूरी होने से पहले ही शकुंतला राणा भी मानवी के पास आकर बोली, हम कैसे मान लें कि तुम सच कह रही हो? मानवी जवाब देने ही वाली थी कि तभी युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी परेशान मत हो, भैया को होश आ जाने दो, वैसे भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहते हुए उसने मानवी की तरफ देखा, है ना, मेरी अचानक से हुई भाभी जी? युवराज मानवी को ताना मार रहा था। मानवी ने भी उसे एक बार देखा और बस हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि उन्हें होश आए और वो जल्द से जल्द सबको बताएं कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है। उनके बीच की बात खत्म होने से पहले ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। सब उन्हें घेर कर खड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा,
ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, लेकिन सर पर गहरी चोट आई है। अब जब तक कुणाल जी को होश नहीं आ जाता, हम कुछ नहीं कह सकते। कुणाल खतरे से बाहर था। ये सुनकर सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी, सिवाय मानवी के। मानवी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उस आदमी को होश आ गया तो उसकी सारी सच्चाई सबके सामने होगी और फिर पता नहीं उसका क्या हाल होगा। थोड़ी देर बाद कुणाल को वीआईपी रूम के अंदर शिफ्ट किया गया। सभी उसके पास जाकर बैठ गए। मानवी और युवराज बाहर खड़े थे। युवराज अभी भी मानवी को बस लगातार घूर रहा था। मानवी एक बार उसे देखती और फिर वापस अपनी उंगलियों के साथ खेलने लगती। थोड़ी देर बाद कुणाल को होश आया। कुणाल को होश आते ही सब कमरे के अंदर पहुंच गए, लेकिन मानवी की हिम्मत नहीं हो रही थी। युवराज ने उसे धक्का देते हुए कहा, चलिए भाभी जी, भैया जी को होश आ गया है। मानवी ने धीरे से सर हिलाया और धीरे धीरे अंदर जाने लगी। उधर कुणाल ने अपनी आंखें खोली। हर कोई बस अब उसके मुंह से सुनना चाहता था कि हुआ क्या था। जैसे ही उसे होश आया, शकुंतला राणा एकदम से फिक्र करते हुए बोली, बेटा तू ठीक है ना? क्या हुआ तुझे? किसने किया ये सब? तूने देखा था उस आदमी का चेहरा? तब धीरेन्द्र ने शकुंतला को शांत करते हुए कहा, उसे अभी अभी होश आया है, उसके सर पर जोर मत डालो। कुणाल धीरे धीरे सबका चेहरा देख रहा था। उसके माथे पर और हाथ पर बड़ी सी पट्टी बंधी हुई थी। उसने धीरे से सबकी तरफ देखते हुए पूछा, आप सब कौन हैं? उसके सवाल पर वहां पर खड़े हर एक व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया, साथ ही मानवी का भी। क्या कुणाल किसी को नहीं पहचानता? क्या हुआ था कुणाल के साथ? क्या मानवी का भांडा फूट जाएगा? क्या होगा अब उसके साथ? जानने के लिए सुनिए सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM।